नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिश कुमार और आज इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि एक दुखद घटना है जिसने न केवल पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया है। हज यात्रा के दौरान एक ट्रेजेडी में 68 भारतीय तीर्थ यात्री के साथ टोटल 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। हज मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण यात्रा होती है। हर एक मुस्लिम के जीवन में ये यात्रा अनिवार्य मानी जाती है, जिसे कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। हज का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा गहरा है, जो कि इस्लामिक इतिहास और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इस यात्रा का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति आस्था को बहुत ज्यादा मजबूत करना होता है। लेकिन इस बार की यात्रा एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी में बदल गई। सऊदी अरब में मक्का के पास जहां पर हज यात्रा पूरी होती है, वहां पर इस साल भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिससे 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसमें 68 भारतीय तीर्थ यात्री भी शामिल हैं। ये जो घटना है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा गहरी और चिंता का विषय है। सबसे पहले हम बात करेंगे भीड़ के प्रबंधन की कमी के बारे में। हज के दौरान लाखों लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इस बार की घटना में यही देखने के लिए मिला कि सुरक्षा और मार्गदर्शन की कमी की वजह से भीड़ में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ मच गई। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे। मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों की कमी से तीर्थ यात्रियों को सही मार्ग नहीं मिल पाया, जिससे ये घटना हुई है। सऊदी अरब का जो टेम्परेचर है वो हज के दौरान बहुत ज्यादा हाई रहता है, जो तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ता है उसका। ज्यादा गर्मी और धूल भरी हवाओं की वजह से लोग जल्दी थक जाते हैं और उनकी सहन शक्ति कम हो जाती है। इस बार भी कई लोग गर्मी और थकावट की वजह से बेहोश हो गए, जिससे भगदड़ मच गई। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या रही है। तीर्थ यात्रियों की इतनी बड़ी संख्या के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिससे ये जो सिचुएशन थी वो और ज्यादा सीरियस हो गई। हमारे भारतीय तीर्थ यात्री इस घटना से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। भारतीय सरकार ने हज यात्रा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थी, लेकिन इन व्यवस्थाओं में भी बहुत सारी खामियां रही। बहुत से तीर्थ यात्रियों को समय पर मदद नहीं मिल सकी और उनकी जान चली गई। हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे समय में हमारी सरकार और हमारी एजेंसियों में क्या बेहतर किया जा सकता है। इस घटना के लिए ये एक वार्निंग है कि हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे। हर एक पर्सन की अपनी एक कहानी होती है और इस ट्रेजेडी में बहुत सारे परिवारों को बर्बाद कर दिया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सभी 600 से ज्यादा लोगों से हर किसी की अपनी एक जीवन की कहानी थी, उसके अपने सपने थे। कुछ तीर्थ यात्री अपनी जीवन के अंतिम यात्रा पर निकले थे, जबकि कुछ युवा पहली बार इस पवित्र यात्रा को कर रहे थे। उनके परिवारों पर क्या असर पड़ा होगा, इसका अनुमान लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आने वाले टाइम में हमें इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाने होंगे। सऊदी सरकार को भीड़ प्रबंधन के उपायों और उसके लिए ज्यादा सख्त होना पड़ेगा। विशेषकर हज के दौरान जहां लाखों लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर जो लेवल रहता है वो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। भारत सरकार को भी अपनी ओर से तीर्थ यात्रियों के लिए और ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा उपाय बढ़ाने पड़ेंगे। हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हज की यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को और भी ज्यादा एडवांस बनाने की जरूरत है। गर्मी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते तीर्थ यात्रियों की देखभाल के लिए हर जगह चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सऊदी अरब और भारत दोनों मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। तीर्थ यात्रियों के बीच जागरूकता को भी फैलाने की जरूरत है। उन्हें इस प्रकार की यात्राओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जाना चाहिए, ताकि वे हर किसी सिचुएशन का सामना कर सकें। इसके लिए विशेष परीक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो और हमारी जो सरकारें हैं और सारी की सारी जो एजेंसियां हैं वो इस दिशा में जरूरी कदम उठाएं। हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा और फ्यूचर में ऐसी ट्रेजेडी से बचने के लिए हर पॉसिबल ट्राई करना होगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।